जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 706। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ चीफ लाभकर एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो बीएससी जो इंग्लिश है पार्ट 2 में पढ़ाई जाती है। बीएससी इंग्लिश का जो लेक्चर नंबर 2 है उसकी जो दूसरा ऐसे है द लास्ट लेसन बाय अल्फोनस डॉडे। आज हम इस पे बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट बिग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ टेक्स्ट की लाइंस जो हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह जो है अल्फोनस डॉडे ने एक पिक्चर जो थी प्रूशियन जो वॉर थी, फ्रैंको प्रूशियन वॉर, उसको किस तरह डिस्कस किया। बेसिकली फ्रैंको प्रूशियन वॉर वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1870 टू 1871 एंड फ्रांस वर डिफीटेड इन दिस वॉर। फ्रांस को जो है वो शिकस्त मिली थी एंड जो जर्मनी था, जर्मनी और आप कह सकते हैं जर्मनी और ऑस्ट्रिया और पोलैंड दे वर ओवर रूल्ड। इनका जो है इन्होंने जो है काबिज हो गए थे और फ्रांस के जो दो शहर थे लॉरेन और अल्सैक, इन पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन जो है वो एक करेक्टर है हमारे पास हैमल का, मिस्टर हैमल का जो फ्रेंच टीचर है, वो अपना लास्ट लेसन जो है वो डिलीवर करने आता है। और वो लास्ट दिन में लेक्चर वो क्या डिलीवर करने आता है कि वो कहता है कि जो लैंग्वेज होती है वो कौमों में बहुत अहम रोल अदा करती है। चूंकि जो लैंग्वेज है हम अपनी जो नेशनल लैंग्वेज होती है उसी से किसी पे भी ओवरकम कर सकते हैं। जिन कौमों ने अपनी लैंग्वेज को छोड़ दिया है वो तबाह बर्बाद हो गई हैं, वो कोलैप्स कर गई हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो दिया गया है कि और ये कितना हाउ मच ही वाज पैट्रियट टुवर्ड्स फ्रांस, के वो फ्रांस की तरफ और फ्रेंच की तरफ ऑब्वियसली उसका मुल्क था, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑप्टिमिस्ट होता है। और although he was desperate due to due to chaotic situation, तो उस सिचुएशन की वजह से तो उसको प्रॉब्लम होती है। और लास्ट लेसन जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बयान करता है। एंड विलियर्स वर seated over there and Mr. France, who was a student, who was a pupil of Mr. Hamel as well, he also seated over there. And first of all, I would like to start from the background of the essay, the last lessons. As I have told you before, the Franco-Prussian War was started and France was defeated. वो डिफीट हो गया बहुत बुरी तरह और उसकी जो टू मेजर सिटीज वर आवर कंट्रोल्ड बाय जर्मन्स। और जो दो सिटीज थी यहाँ मैंने उनके नेम लिखे हैं, अल्सैक और लॉरेन। ये बेसिकली जो सिटीज थी जो जर्मन्स जो थे वहाँ पे आगे। और जो करेक्टर है हमारे पास फ्रांस और मिस्टर हैमल का। और स्टोरी स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, कुछ हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। और फ्रांस जो है वो पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। फ्रांस वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, जा रहा था या स्कूल गया। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट से इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं टेक्स्ट का, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। दैट मॉर्निंग इट वाज क्वाइट लेट बिफोर आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में ये सारा लिखा गया, फर्स्ट पर्सन की नरेशन है जो ये बयान कर रहा है राइटर। और इट वाज क्वाइट लेट, वो बहुत लेट था। आई स्टार्टेड, आई यानी फ्रांस जो था, राइटर जो था, एंड आई वाज टेरिबली अफ्रेड, बहुत ज्यादा खौफजदा था। आई शुड बी स्कोल्डेड फॉर मॉन्सियर हैमल had told us that he would question us upon participles and I did not know the first thing about them. He was students talking about participles, he was talking about grammar का लेक्चर था। और इसको मिस्टर हैमल का जो लेक्चर होता है ग्रामर का, उससे पहले फ्रांस को कभी भी समझ नहीं आया था। लेकिन टुडे ही वाज shocked, he was amazed to see that he easily understand each and everything because it was the last lesson that delivered by Mr. Hamel as well. Hamel जो है इसको डिस्कस करता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स, I did not know the first thing about them. For a moment, I thought of escaping from school and roaming through the fields. और वहां से होता हुआ जा रहा होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे इंटर होते हैं। जब वो स्कूल में इंटर हो जाता है, क्लास में इंटर होता है, I must open that door. I
दैट डीप साइलेंस। देखते हैं कि हर वक्त जो क्लास है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भरी होती है और हर कोई खामोश होता है और लेसन को जो है वो सुन रहा होता है, तो ये उनके दरमियान में से आके बैठ जाता है। आई नीड नॉट टेल यू दैट आई ग्रू रेड इन द फेस एंड टेरर सीज्ड मी। मैंने देखा कि तमाम लोग बहुत खौफजदा थे जो बैठे हुए थे। आप स्टूडेंट्स इसके साथ साथ ये देखते हैं कि आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसमें ये सारा जो लिखा गया है ऐसे, बट स्ट्रेंजली इनफ एज मॉन्सन हैव स्क्रूटिनाइज्ड मी। स्क्रूटिनाइज यानी किसी को आप स्क्रूटिनाइज करते हैं, ऊपर से नीचे तक जो है वो देखते हैं उसको। देयर वाज नो एंगर इन हिज गेज, बट वो जो गुस्सा नहीं करता, ठीक है, ही डिड नॉट शो एनी इंडिग्नेशन टू मी। वो किसी किस्म का भी कोई गुस्सा नहीं करता। He said very gently, take your seat quickly, my little friends. We were going to begin without you. हम तुम्हारे बगैर भी जो है वो शुरू करने लगे थे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद थोड़ा सा फिर आगे आते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कहता है कि the greatest surprise of all came when my eye fell upon the benches at the farther end of the room. मैं कहता देख के हैरान हो गया कि एंड तक जो थी वो लाइंस भरी हुई थी और तमाम लोग जो थे वो लेक्चर सुन रहे थे। और आज जो कभी छुट्टी पे भी होता है वो भी आज छुट्टी पे नहीं था। यूजुअली दे वर एम्प्टी, ऑब्वियसली वो यही बात कर रहे हैं कि वो एम्प्टी होती थी, आज वो भरी हुई थी। बट अपॉन दिस मॉर्निंग द विजिटर्स वर सीटेड देयर solemn as ourselves। कहता है कि उनकी हमारे साथ जो विजिटर्स थे, वहां के जो लोग थे वो भी इस वक्त वहां पे मौजूद थे। तो स्टूडेंट्स वो क्या कहता है, वो कहता है माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट डे आई शैल टीच यू। ये लास्ट डे है जिस दिन मैं आपको टीच करूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन जो है वो उसका कैपिटल है जर्मनी का, वहां से ऑर्डर आ चुका है दैट henceforth लिहाजा इन द स्कूल ऑफ अल्सैक लॉरेन ऑल इंस्ट्रक्शंस शैल बी गिवन इन जर्मन टंग ओनली। कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो आ जाएगी और उसी में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। योर न्यू मास्टर विल अराइव टुमारो। कल तुम्हारे दूसरे टीचर्स आ जाएंगे। एंड माय लास्ट लेसन माय लास्ट फ्रेंच लेसन। यहाँ पे बड़ा वो ग्रीफ हो गई, इन अ स्टेट ऑफ रिग्रेट, इन अ स्टेट ऑफ ग्रीफ ही शोड दैट हाउ मच ही वाज पेसिमिस्टिक, ही शोड पेसिमिज्म, कि वो कितना ज्यादा जो है वो परेशान है कि जो है वो फ्रांस जो है वो डिफीट कर चुका और जर्मन्स जो है वो आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स कम हियर समथिंग अनयूजुअल इज फेल्ट। अनयूजुअल यानी ऐसा कुछ होने वाला है जो जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। क्लास इज बीइंग कंडक्टेड इन द टाउन हॉल बाय मिस्टर हैमल। इसलिए हैमल जो है वो क्लास जो है वो वहाँ पे बड़े हॉल में लेता है क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं। और मिस्टर हैमल स्टूडेंट ही वाज अ पैट्रियोटिक पर्सन, ही वाज वेरी पैट्रियोट, बहुत ज्यादा मुहिब वतन था। एंड ही रियली लव्ड हिज लैंग्वेज, हिज फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत ज्यादा वो मोहब्बत करता है। एंड विलियर्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर। जैसे हमने भी पढ़ा भी कि विलियर्स जो थे वो वहां पे बैठे हुए थे और वो भी लास्ट लेसन जो सुन रहे थे। और अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पैसेज है वो पढ़ेंगे और उस पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। द लास्ट लेसन इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय मिस्टर हैमल। जो मिस्टर हैमल होता है वो लास्ट लेसन अपना डिलीवर कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है हम वो पढ़ते हैं जी स्टूडेंट। वो कहते हैं कि वन टॉपिक लीडिंग टू अनदर मॉन्सन हैमल began to speak of the French language। फ्रेंच लैंग्वेज में वो बोल रहा था, saying कहते हुए it was the strongest, clearest, most beautiful language in the world। कि ये बिल्कुल साफ और सबसे स्ट्रॉन्ग और ताकतवर लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। which we must keep as our heritage, never allowing it to be forgotten। और हमारा विषय ये है, हमें जो विरासत में ये चीज मिली कि हम इसको कभी भूलेंगे नहीं। telling us that वो बताता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आप जरूर पेपर में भी कोट करें। when a nation has become enslaved, जब एक कौम को गुलाम बना लिया जाता है, she holds the key which shall unlock her prison as long as she preserves her native tongue। very very important lines are these। दोबारा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। when a nation has become enslaved, जब एक कौम को गुलाम बना लिया जाता है, she holds the key, उसके बाद एक ऐसी की होती है, एक चाबी होती है, which shall unlock her prison, वो अपना जो कैद है उसको ओपन कर सकता है उस चाबी से, as long as she preserves her native language, कि जब तक उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज जो
उसकी अपनी लैंग्वेज होती है उससे वो क्या करेगा, प्रिजर्व ना करे, उसको उसने महफूज नहीं बना लिया, तो वो उस लैंग्वेज की चाबी से उसको ओपन कर देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज आपने देखी कि नेशन के लिए उसने वर्ड शी यूज किया है, नेशंस के लिए शी का वर्ड ही आता है। फिर इसके बाद वो क्या कहता है स्टूडेंट्स, द लास्ट लेसन वाज फॉलोड बाय राइटिंग, तमाम लोग जो थे वो नोट डाउन कर रहे थे, इसके नोट्स बना रहे थे लास्ट लेसन के। फॉर दिस ओकेजन Monsieur Hamel had prepared some copies that were entirely new, and upon these were written in a beautiful round hand, France Alsac, France Alsac। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स यही सारी बात चलती रहती है। हम इसको टेक्स्ट को लास्ट की 2 लाइन्स पढ़ के खत्म करके हम अपनी बात कहीं और लेके जाते हैं। He remained standing at the background, वो पीछे खड़ा रहता है, his head resting against the wall, इस तरह करके वो अपना सर जो बॉल के साथ लगा जाता है। जब हम परेशान होते हैं स्टूडेंट्स तो हम इसी तरह करते हैं कि हम जो है खुद को रिलैक्स करने की, ईज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त तो वो ईज नहीं हो सकता। उनकी जो कौम थी वो किसी और के रहम करम पर थी। ही डिड नॉट स्पीक अगेन, वो दोबारा नहीं बोल सका। बट a motion of his hand said to us, लेकिन उसके हाथ के जो हरकत थी उसने हमें ये बताया, that is all, you are dismissed, तमाम खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई और आपको जो है वो डिसमिस कर दिया गया। जी स्टूडेंट्स, ये आज का टोटल 7 सब्सटेंस था। हमने जो है वो टेक्स्ट को भी एनालाइज करने की कोशिश की, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है बातें वो भी आपको बताने की कोशिश की। किसी को भी स्टूडेंट्स कोई बात ऐसी जो समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर भी दिया गया होता है, आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। मेरे अपने ज़ाती नोट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टूडेंट्स इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक तो इसके फ्रैंको-प्रूशियन वॉर में भी बन सकता है और ये भी बन सकता है कि जो है मिस्टर हैमल जो है वो किस तरह लैंग्वेज को लेके लोगों को जो स्पीच डिलीवर करता है और कितना ज्यादा वो पैट्रियट है, ये भी एक क्वेश्चन इसका बन सकता है। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर विद यू। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, you have listened me. If you have any question then please come in the comment box and I will be there. Thank you very much.